एक प्रश्न है कि सार लेखन करते समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो इसमें संक्षेपण, संक्षिप्तीकरण या सार लेखन एक ही बात है। इसकी परिभाषा देखें कि संक्षेपण या सार लेखन वह कला है जिसके द्वारा किसी वक्तव्य को, किसी विषय को कम से कम शब्दों में प्रयुक्त किया जाए तो भी वह स्वयं में पूर्ण हो। उसमें मूल का ना कोई अंश छूटता है और ना ही उसके अनिवार्य आशय के समझने में कोई न्यूनता आती। दूसरी परिभाषा, जिस प्रकार छोटी सी बात को विस्तार देना एक कला है, उसी प्रकार विस्तार से कही बात को कम शब्दों में व्यक्त करना भी एक कला है और इसे ही सार लेखन कहते हैं। अब देखें कि सार लेखन करते समय किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है कि जिस सामग्री का सार अपेक्षित है या सार लिखना है, उसे अत्यंत सावधानी से पढ़ना चाहिए और उसको समझने का भी प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा है, सार लेखन में अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ना चाहिए। तीसरा है, बार बार पढ़कर उसके केंद्रीय भाव के निकट पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। चौथा है, महत्वपूर्ण अंशों या उन शब्दों को रेखांकित करना चाहिए जिसके आधार पर उस विषय को अपने शब्दों में लिखना है। पांचवा, लेख के वाक्य छोटे छोटे और भाषा सरल होनी चाहिए। अगला है, उपयोगी आंकड़े, विशेष नाम तथा अत्यावश्यक तिथियां उचित स्थान पर समाहित की जानी चाहिए। अगला है, यह ध्यान रखना चाहिए कि सार सामान्यतः मूल के 1/3 से अधिक लंबा न हो। इसी के साथ देखें, एक और प्रश्न है कि पारिभाषिक शब्द से आप क्या समझते हैं। तो पारिभाषिक शब्द उन्हें कहा जाता है जो सामान्य व्यवहार या बोलचाल की भाषा के शब्द ना होकर ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े होते हैं, जैसे कि गणित है, विज्ञान है, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, वनस्पति, समाजशास्त्र आदि। इसके अलावा एक अन्य परिभाषा भी है कि ऐसे शब्द जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते वह परिभाषिक शब्द होते हैं, और जो इस शब्द एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त नहीं होते वह सामान्य शब्द होते हैं। तो इसके दो प्रकार हैं, एक सामान्य शब्दावली जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती, और एक पारिभाषिक शब्दावली है जिन शब्दों की सीमा बांधी जाती है, वे पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। एक अन्य प्रश्न है कि क्षेत्रीय शब्द से क्या समझते हैं। तो इसकी परिभाषा है कि जगह विशेष, क्षेत्र स्तर, सीमित स्थान के भीतर किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो या उसका कोई पता ही नहीं हो, देशज या क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। समय, परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द गढ़ लिए जाते हैं उन्हें देशज या क्षेत्रीय शब्द कहते हैं, जैसे ढोर, परांत, मुक्का, गड़ई आदि।